राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब मैं उठ गई हूँ। अब मैं देखिए कितना सुहाना मौसम है। बच्चे तो बोल रहे थे कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, लेकिन आज तो बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा। देखिए सारे बच्चे सो रहे हैं, अभी तक कोई नहीं उठा है। देख लो, अब हम सबको उठाएंगे और 5 बजे का टाइम है, अभी कोई नहीं उठा है। सबको उठाएंगे। देखो उठा रहे हैं लेकिन कोई नहीं उठ रहा है। उठो जल्दी, देखो उठ जाओ, उठ जाओ। अभी देखो कैसे धीरे धीरे उठ रहे हैं सुबह। अब तब तक मैंने इन बच्चों को उठा दिया है, फिर मैं अब झाड़ू लगा दूँ। तब तक ये फ्रेश होंगे, तब तक मैं झाड़ू लगा दूँ। पूरे कमरे में, बरामदे में, घर में, पूरे सब में झाड़ू लगाकर अभी तैयार हो जाएंगे बच्चे। फिर थोड़ी देर में उठकर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाते ही लगाते फिर देखो 2 बच्चे उठ गए हैं। 2 बच्चे उठ गए। ये छोटी राधिका नहीं उठी है, इन्हें तो बहुत प्यार से उठाना पड़ता है, तभी उठती हैं सुबह जल्दी जाने के लिए। इनका टाइम भी बहुत जल्दी का है, इन्हें उठाना बहुत ही मुश्किल काम है। अब इन्हें उठा देंगे लेकिन तब भी ये सो जाएंगे। देखो कैसे मुंह बना रही हैं, इनकी चंपी कर रहे हैं हम। राधिका उठो, चलो। अब इन्हें उठाया, फिर मैंने झाड़ू पकड़ लिया। अब किचन में झाड़ू लगाने लगे हम। तब तक ये उठेंगे। देखो कितना टाइम लगे उठने में। उठ जाएंगी मगर टाइम लगता है। जिज्ञा उठ गई हैं, ब्रश कर रही हैं, और हमने शाम वाले बर्तन धुल दिए हैं और इसको नहला दिया है। नहला के इसको तैयार करेंगे। अब अभी नहलाएंगे। नहला दिया है। नहलाने के बाद इसको क्रीम पाउडर सब लगाएंगे इसको। और देखो कैसे मुंह बना रही है। स्कूल नहीं जाने के लिए कह रही है कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे होते हुए कोई स्कूल ना जाए ऐसा हो नहीं सकता। देखो ये कैसी, देखो तैयार करना पड़ता है इसको। सुबह सुबह तैयार, बहुत जब उठती है तब रोती है, उसके बाद में फिर नहीं रोती है। इसको देखो मैंने ड्रेस पहना दी है। वो कितनी खुश हो गई है। मैंने इससे बोला कि आपका वीडियो बन रहा है, तो ये कितनी खुश हो गई है। अब ये वीडियो बनवाने के चक्कर में बिल्कुल शांत खड़ी रहेगी, अब नहीं बिल्कुल कुछ कहेगी। और ये देखो मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, और आप इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोग मुझे मेरा सपोर्ट करें। और बच्चों के लिए नाश्ते के लिए मैंने मैक्रोनी बनाई है, और मैक्रोनी बच्चे नाश्ते में लेके जाएंगे। ये देखो कैसे चिपट के बैठी है मेरे पास। इससे पता लग गया है कि इसका ब्लॉग बन रहा है, तो ये मेरे पास ही रहती है। तब तक के लिए मैंने चाय भी बनने रखी है। एक गैस पे हमने चाय बनाने रखी और एक पे हमने मैक्रोनी बनने रखी। ये मेरी किचन भी है, लेकिन मैं बाहर खाना बनाती हूँ। मुझे गर्मी बहुत लगती है, इसलिए मुझे कूलर की हवा लगती रहे और मैं बाहर खाना बनाती हूँ। और ये अमूल का पैकेट है, इसी से मैं चाय बना देती हूँ बच्चों के लिए। अब देखिए ये फ़ोन देख रही है। ये जब तक फ़ोन देखेगी स्कूल नहीं जाएगी। देखो मैं छीन रही हूँ और फ़ोन नहीं दे रही है। ये देखो फ़ोन नहीं देगी, ये फ़ोन नहीं दे रही है। इससे बहुत फ़ोन देखती है। इसको मना भी करते हैं, फ़ोन भी करते हैं स्कूल में कि फ़ोन नहीं देखो। हम टीचर के लिए कह दें कि कॉल करेंगे तो रोने लगती है, फ़ोन नहीं दे रही है। देखो इतनी जिद करती है, देखो रोने लगी फ़ोन के लिए। अब ये जिज्ञा यहाँ पे कापी किताबें सेट कर रही है। स्कूल जाने के लिए ये भी तैयार हो गई। सुहाना अपनी चोटी बना रही है, ये भी उठ के तैयार हो गई है। और ये देखो चोटी बना रही है। मेरा फर्स्ट ब्लॉग है भाई, सपोर्ट करना सभी लोग। ऐसे ही ब्लॉग फिर आते रहेंगे। और ये फ़ोन देख कर ही खाना खाएगी, और फ़ोन देखती जाएगी, फिर खाना खा लेती है। फिर ये तब तक मेरी मैक्रोनी बनकर तैयार हो गई है। देखो उबल गई है, अभी तो इसको बनाना बाकी है। चाय भी कर गई है। तब तक ऑटो वाले का फ़ोन आ गया। राधिका का लंच तैयार कर रहे हैं। जल्दी जल्दी मची है अब तो, बहुत जल्दी ऑटो वाले का फ़ोन आ जाता है तो फिर भाई बहुत जल्दी करना पड़ता है। भाग भाग के इधर से उधर सारा सामान करके इसको पैक किया। इसने मुझे प्यार किया। बात क्या बोल रही है,
कि मम्मा जल्दी लंच लगाओ, मैं लेट हो जाएंगे, टिर्री वाले भैया का फ़ोन आ गया, जल्दी करो मम्मा। तो मैं उतनी नहीं जल्दी कर रही हूँ जितनी जल्दी वो बोल रही है। अब इसको मैंने पैक कर दिया लंच और बैग को इसके कंधों पे टांग दिया भैया हमने। देखो छोटी सी बच्ची है, इतना बोझ लेके जाती है। अब देखो बाय कर रही है, अब ये जा रही है। देख ये लो, ये बाय बाय, वो बाय राधिका ना। अब जिज्ञा को छोड़ने जा रही है। नीचे जाकर इसको प्यास लगी, इसने बोला मैं पहले पानी पीऊँगी तब स्कूल जाऊँगी। तो जिज्ञा से बोला भाई इसको पहले पानी पिला दो तब इसको। वो वहाँ पे टिर्री वाले भैया आ गए हैं और मैंने देख लिया इसको और बाय करके वो चली गई है। तो ये मैं अब स्वाना का लंच लगाऊंगी। ये देखो ये इसका भी लंच लगा दिया स्वाना का। स्वाना बोल रही है नहीं मैंने लगा लिया। जिज्ञा ने मैकरोनी खाई थी, बहुत अच्छी लगी थी। और ये बोल रही है कि देखो स्वाना स्कूल जा रही है, साइकिल से जाती है, अप डाउन करती है साइकिल से। बाय बाय करके जा रही है भाई। स्वाना जा रही हैं और इनकी बाहर फ्रेंड खड़ी होंगी, ये फ्रेंड के साथ जाती हैं। फिर मैं जा रही हूँ नहाने जा रही हूँ। उसके बाद मैं ये जिज्ञा जा रही है। जिज्ञा का स्कूल लेट है इसलिए ये सबसे बाद में जाती है और सबका जल्दी है। और मैं नहा के निकल आई हूँ। मैंने गेट बंद किया, लाइट ऑफ की। आज सावन का दिन था, सोमवार का दिन था, तो मैंने आज भी बाल धुल लिए हैं। और ये देखो मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ। सावन के महीने में कौन कौन व्रत रखता है? सोमवार वाला। मैं नहीं रख पाती हूँ क्योंकि मैं सिलाई करती हूँ, इसलिए व्रत रहने में फिर सिलाई नहीं कर पाएंगे। और सोमवार का व्रत सभी लोग रखते होंगे, मैं नहीं रख पाती हूँ, मुझे सिलाई करनी होती है। और सभी लोग बोलते हैं कि जो व्रत रखता है वो सिलाई नहीं कर पाता है, इसलिए मैं व्रत नहीं रख पाती हूँ और पूजा कर देती हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताइए सावन के सोमवार में कौन कौन व्रत रखता है। फिर मैंने पूजा की, उसके बाद मैंने कपड़े फैला दिए। जो कपड़े मैंने धुले थे अब उन्हें भाई सुखाना भी तो है, तो मैंने उन्हें फैला दिए। फिर मैंने आलू उबाले थे और उसमें मैंने छील लिए हैं और उसकी सब्ज़ी बनाएंगे। सब्ज़ी देखो ये बन के तैयार हो गई है और मैंने आटा गूंथ के रख दिया था। अब मैं रोटियां बनाएंगे। अब बच्चे तो कहते हैं रोटियां बनाना बहुत कठिन काम है। नहीं, रोटी बहुत आसान है, बनानी हो तो सारे बच्चे बना सकते हैं। सीखना बहुत ज़रूरी है। रोटी बनाओ और खाओ भाई, ज़रूर खाओ। देखो मेरी रोटी बनके तैयार हो गई है और सब्ज़ी आज मैंने बनाई थी मट्ठे के आलू। अब देखो ये भी बनके तैयार हो गई हैं, बन गई हैं भाई। और ये भी बन गए। फिर मैं आ गई अपनी किचन में। दोस्तों मुझे गर्मी लगती है इसलिए मैं बाहर खाना बनाती हूँ। किचन तो मेरी बहुत अच्छी है लेकिन मैं खाना बाहर बनाती हूँ। किचन की साफ़ सफाई करने लगी और उसमें मैंने खाना बनाया था वो भी उठा के उसी में रख दिया, ताकि बाहर नहीं रखना अच्छा लगता है, इसलिए मैं किचन में बना के रख देती हूँ। फिर मैंने वो साफ़ सफाई करने के बाद हाथ धुले। ये देखिए यहाँ पानी की और इसकी सबकी सुविधा है। हाथ धुलने के बाद मैंने खाना खाया और खाना खाया वो नहीं मैं दिखा पाई। और ये देखो मैं बाल काटने लगी और मेरे हेयर वो बहुत हो रहा है, इसमें मौल बाल टूटते हैं। अगर किसी के पास कोई उपाय घरेलू उपाय हो तो मुझे बता दीजिए। फिर मैंने सिंदूर लगाया, देखो फिर लिपस्टिक लगाई और लिपस्टिक आज एकदम परफेक्ट लग गई है। देखो इसे भी पता है कि लिपस्टिक लगनी बहुत ज़रूरी है। और ये भी अंतिया ब्लॉग बन रहा है तो पहली बार मैं ही
एकदम परफेक्ट लग गई है। अब मैंने अपनी बाल बांधे। अब मैंने जूड़ा लगा लेती हूँ मैं बालों से। चोटी बनाए तो फिर ये मुझे डिस्टर्ब करती है। मैं सिलाई करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जूड़ा बनाना ही मेरे लिए बहुत आसान है, इसलिए मैं अपना जूड़ा। अरे बाप रे, मेरा क्लेचर ही खो गया। लोग पता नहीं कहाँ क्लेचर चला गया। अब मैं ढूंढ के लाती हूँ, लोग मिल गया भाई, क्लेचर भी लगा लिया मैंने। क्लेचर लगाने के बाद मैंने सारा सामान अपना बैग रखा, लाइट ऑफ की, फ़ोन भी रख लिया। अब मैं दुकान के लिए रेडी हो रही हूँ। इसमें मैंने सारा सामान रख लिया, मोबाइल रख लिया। शाम को कल मैं ब्लाउज़ कटिंग करने के लिए लाई थी, बट मैं कर नहीं पाई। इसके लिए मैंने उस ब्लाउज़ को रख लिया है। अब मैं दुकान पर जाकर ही कटिंग करूँगी। सारी लाइटें ऑफ कर ली, फ्रिज से बोतल निकाली और ठंडी ठंडी बोतल मैंने अपने छोले में रख ली। इसको मुझे दुकान पे ले जाना है। और फिर मैंने उतारी अपनी चाबी दुकान की। अब ये चाबी को लेकर मैं जा रही हूँ दुकान पर। लाइट ऑफ की, किचन का गेट बंद किया। अब मैं जाऊँगी अपनी सासू माँ के पास। अब मैं नीचे गई, सासू माँ के मैंने कलर लगाया। आज सावन का लास्ट सोमवार था, तो मैंने सासू माँ से कहा आ जाओ और मैं लोग कलर लगा लेते हैं। और मम्मी कह रही थी कि देखो कि मेरी वीडियो अच्छी आ रही है, पहले बता देती वीडियो बनानी थी तो फिर मैं सही से चोटी वगैरह कर लेती। इसलिए मतलब कह रही हैं कि तुमने मुझे बताया नहीं और तुम वीडियो अचानक बनाने लगी। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, मैंने पहले मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने सोचा आज ब्लॉग बना लिया मम्मी के साथ। फिर मम्मी के मैंने कलर लगाया और मम्मी मुझसे बातें कर रही थी कि आज मैंने साड़ी पहन रखी है और आज मैं दुकान पर आऊँगी। तो मैंने बोला बिल्कुल आओ, मुझे क्या है भाई, हम तो कह रहे हैं डेली आओ दुकान पर। अब कह रही हैं कि ठीक है मैं आ जाऊँगी। तो वो आज पता नहीं जाएंगी कि नहीं जाएंगी, अब इसका पता नहीं है मुझे, लेकिन कह रही हैं कि मैं दुकान पे आऊँगी। तो मैंने एक बार में मैं लगा दी और वीडियो बन रही है, इसलिए मम्मी मेरी बहुत खुश हैं और मुझसे बिल्कुल भी ये नहीं कहती हैं वीडियो क्यों बनाती हो, मत बनाया करो या कुछ। वो मेरा सपोर्ट भी करती हैं। ये वीडियो बनाने में मेरी मम्मी मेरा सपोर्ट करती हैं। मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ तो मेरी मम्मी सारे शॉर्ट वीडियो देखती हैं और कहती हैं मैंने आपकी शॉर्ट वीडियो देखी हैं और सही हैं, अच्छी हैं, ऐसे ही बनाती रहो, किसी दिन कामयाबी मिलेगी तुम्हें। और मैं ये फर्स्ट ब्लॉग बना रही हूँ मम्मी के साथ और वो मेरी ईयरबड्स टूट गई है तो मैंने हाथों से ही लगाना स्टार्ट कर दिया। मम्मी कहती हैं कि नहीं, हाथों से पहले मावर हाथों से ही लगाई जाती है, आजकल का फैशन चलने लगा, इससे लगाओ उससे लगाओ। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ मैं भी अपने हाथों से ही मावर लगा लूँ। मम्मी की लगाई और फिर मैंने भी लगाने लगी। मैंने अपने हाथों से ही लगाई। मम्मी बहुत खुश हो रही थी कि देखो मावर लगाई है और मैं देखो कितनी बातें कर रही हैं मम्मी। और मेरी मम्मी के पैर हैं ये गट्टे, ये हमेशा सूजी रहते हैं और इन्हें बहुत चलने में दिक्कत होती है और इनके लिए कोई दवा हो तो कोई कमेंट करके ज़रूर बताएं इनके गट्टे क्यों सूजे रहते हैं। और बहुत दर्द होता है, इन्हें चलने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत कभी कभी तो रोने लगती हैं चलते चलते। ये कहती हैं मेरे इन गट्टों में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने ये इनके मावर लगाई, फिर मैंने अपने भी लगाई और दोनों लोगों के मावर लग गई है। तब तक मम्मी मुझसे, जब तक मावर लगाई तब तक मम्मी मुझसे बातें करती रही। मैंने कहा देखो मावर लगने के बाद मम्मी देखो कितनी सुंदर पैर लगने लगते हैं। मम्मी बोली हाँ सही बात है, रोज़ लगाया करो। मैंने कहा मम्मी प्लीज़ रोज़ मुझे टाइम नहीं मिलता है भाई। तो मम्मी बोली संडे लगा लिया करो। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, हर संडे को हम लोग मावर लगा लिया करेंगे। तो ये मावर लगाते लगाते फिर मैंने ये लगा ली और मैंने कहा मम्मी देखो
अपने अपने पैर दिखाओ, मैं अपने दिखा रही हूँ। तो मम्मी ने भी दिखाए अपने पैर, मैंने भी दिखाए। मम्मी बोली मेरे तो पैर काले हैं और तुम्हारे गोरे हैं। तो बीच में मेरी बेटी जो एटिंग कर रही थी वो बोली तुम लोगों से तो गोरे मेरे पैर है। तो मम्मी हंसने लगी, हाँ तुम्हारे तो होंगे। फिर मार्बल लगाने के बाद मैं गई, मैं जा रही हूँ अपनी शॉप पर। और देखिए हमारे घर का कोई भी चप्पल जूते अंदर पहन कर नहीं जाता है, सारे लोग बाहर ही उतारते हैं और यहीं से पहनते हैं और यहीं से रख लेते हैं। और देखो मेरे घर पे एक मनी प्लांट लगा है, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं देखो ये मनी प्लांट मेरे पापा यानी ससुर जी ने लगाया है। और देखिए बाहर भी फुलवाड़ी, इसमें तुलसी माता भी लगी हुई हैं। और मैं जा रही हूँ अब शॉप पर, बाहर निकल आए हैं। मेरा लक ऐसा है कि गली में कोई भी नहीं दिखा, मुझे शर्म आ रही थी व्लॉग बनाने में। बेटी बोली देखो तुम्हारा मम्मी लक अच्छा है, गली में कोई नहीं है। फिर मैं रोड के किनारे पहुंच गई, मैंने कहा आप बंद कर दो। फिर मैंने रोड क्रॉस की और मार्केट में पहुंच गई। ये दुर्गा मार्केट है। दुर्गा मार्केट में मेरी सबसे लास्ट दुकान है और ये बैंक भी है मेरे दुकान के पास। और ये सुशील भैया हैं, इनका मेडिकल है। मैं दुकान पे पहुंच गई, चार्ज पास की दुकान के। और ये दुकान पे मेरी मुन्नी दीदी आती हैं, ये भी सिलाई सीखने आती हैं। मैंने अपना बैग रखा, ये मेरा बुटीक का, ये मुन्नी दीदी हैं। और इन्होंने ही आज दुकान की पूरी साफ़ सफाई कर दी, तो इसलिए मुझे दुकान की साफ़ सफाई नहीं करनी पड़ी। वैसे तो मैं जल्दी आ जाती हूँ तो दुकान की साफ़ सफाई मैं कर लेती हूँ, और ये जल्दी आ जाती हूँ तो दुकान की साफ़ सफाई ये कर लेती हूँ। कोई भी आ जाए साफ़ सफाई। और ये हूँ मैं जो वीडियोग्राफी कर रही हूँ। और ये मैं घर पे ले गई थी ब्लाउज कटिंग करने के लिए। और देखिए अच्छा ये भी कटिंग नहीं कर पाई है, अब मैं दुकान पे कटिंग करूँगी। और ये देखो वापस लौट आए हैं, लेकिन घर पे मुझे काम इतना हो जाता है कि दुकान पे ही फिर बाद में कटिंग करती हूँ आके। फिर मैंने सारा सामान सेट किया, मुझे दिख गया एक कबूतर, मैं कबूतर से बातें करने लगी। ये देखिए, और आप लोग भी कमेंट करिए कबूतर कैसा है। ये कबूतर हमारी दुकान का सिक्योरिटी गार्ड है, मुझे डेली यहाँ बैठा दिखता है जब भी मैं आती हूँ। तब तक आ गई मेरी राधिका, राधिका आ गई है स्कूल से। देखो मैं फुर्सत नहीं हो पाई, तब तक मेरी राधिका आ गई है। अब इसको मैं कपड़े उतारूँगी और तैयार करूँगी इसको। इसके कपड़े मैं दुकान पर ही ले जाती हूँ, इसके कपड़े वहाँ चेंज कर देती हूँ, फिर वह दुकान पर ही खेलती रहती है। अब ये देखो एक कस्टमर आ गए हैं भैया। तब तक ये 5 साड़ी, 5 ब्लाउज, 5 फॉल लगने के लिए हैं। ये जब तक राधिका आई तभी इनके पीछे पीछे कस्टमर भैया आ गए और इन्होंने मुझे 5 साड़ी सिलने के लिए दी और 2 सूट थे इनके फिटिंग के लिए, वो मैंने किए। और ये देखो मुन्नी तुरपाई करने लगी हैं, तब तक ये सो गई है और तब तक ये सिलाई सीखती हैं। इनको बहुत शर्म आती है। थैंक यू, बाय बाय। अगला व्लॉग चाहिए तो कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। थैंक यू।